अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। जैसे कि काफ़ी लोग जान ही चुके होंगे कि कल मेरे पे एक बहुत ही जानलेवा, बहुत ही ख़तरनाक हमले की साजिश की गई थी और साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब रहे वो लोग। क्योंकि बिल्कुल जैसे एक खाली कार्टून होता, खोखला बोलते नहीं, उस तरह की बातें करने वाले लोग थे। देर रात 1 बजे मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे। फ़ोन कॉल्स करके जो है ना, अलग अलग नंबर से, पहले तो कोई बोल रहा कांग्रेस का हूँ, कोई बोल रहा है एमआईएम का हूँ। यानी मैं अपने तरफ से, ज़ाती तरफ से किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अलग अलग पार्टियों के नाम लिए लेके मुझे किसी जगह पे बुलाए। बोले कि भाई आओ, आए बस से बात करेंगे, आखिर क्या मसला है। तो मैं बोला कि बिल्कुल आता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल गाली गलौज करना शुरू कर दिए फ़ोन के ऊपर ही, फिर दूसरे तीसरे कॉल के अंदर। मैं बोला कि अब तो मामला थोड़ा सीरियस हो रहा, जाना ज़रूरी है। तो ये सुनने के बाद मैं जो है ना, जिस मुकाम पे मुझे बुलाया गया था वहाँ पे मैं बेझिझक चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाके मैं गाड़ी में से उतरा, उतर के देखना चाह रहा था कि भाई आखिर वो कौन लोग हैं जो मुझ पे, यानी इतना नाराज़, मुझसे इतना नाराज़ हैं, और क्या ऐसी वजह हो गई कि ये नाराज़ क्यों हैं। तो देखना चाह रहा था, लेकिन एकदम से जो है ना, बिल्कुल 10-12 लोग मेरे ऊपर, मेरे आंग पे आए, लेकिन किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि उंगली भी लगा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बोलूंगा शेर का बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह अकेला रोड के ऊपर खड़ा रहा, पूरों को दावत देता रहा, जिस तरह की बात तुम लोग फोन पे कर रहे थे। क्योंकि जैसा मैं गाड़ी के बाहर उतरा, मेरे से बड़ी ही नरमी नेस्ती से बात करना शुरू कर दिए। तो मैं बोला भाई, जैसा फोन पे बात करें थे वैसी बात करिए, और मेरे को मारने की बात की गई थी तो वहीं पे होंगी, तो मेरे को मारिए, मेरे पे अटैक करिए बोल के बोला। लेकिन जो है ना, बुजदिला, बुजदिला क्या बोलूं मैं, खैर उनके वालिदैन को कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बुजदिला जो है सोना, एक उंगली तक भी नहीं लगाए, सिर्फ चीखा मार रहे, उन्हें उसको बोल रहा तू मार, इन्हें इसको बोल रहा तू मार। और कौन थे अटैक करने वाले? परसों जगन के ऊपर जो है ना, एक वेटर अटैक करा था, तो वही शक्ल थी यहाँ पे भी कि एक वेटर है, उन्हें उन्हें जो है सो एयरपोर्ट के ऊपर वेटर्स रहते नहीं, खाना खिलाने करने वाले, मतलब जो, सॉरी, एयरपोर्ट के ऊपर तो उन्हें सामान उठाता कहते, पार्ट टाइम यहाँ पे हारा में वेटर का काम करता। एक वो था, एक मैकेनिक था, एक और एक भी था, वो भी, उन्हें भी वही कहते, बहरहाल एयरपोर्ट के ऊपर सामान वामान उठाने वाला। तो ये लोग मिलके जो है ना, मेरे पे 3 लोग ज्यादा खुल के सामने आए, तो 3 लोगों के बारे में मालूम, मजीद दूसरे लोगों की तफसीलात मुझे आइडिया आइडिया नहीं है कौन कौन क्या थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहरहाल आंग पे आए। लेकिन मारने की कोशिश कोई ने, मतलब मारना कोई नहीं चाह रहा था, सिर्फ बोले रहे थे कि तू मार तू मार तू मार। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब मुझे फोन आया था तो खुली किताब है, देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर डरे निकल के चला गया। लेकिन रास्ते में किस्मत से मुझे पुलिस नजर आई, तो मैं पुलिस को इत्तला दे दिया कि भाई मेरे पे इस तरह का, मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अगर आप आएंगे मेरे साथ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं पुलिस के साथ गया। मेरे को बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है, कोई वो बात नहीं है, मैं बराबर बोलूंगा आप लोग के सामने कि मुझे लोग ये भी बोले कि भाई तुम बोलो मत, तुम ये बोलो कि भाई पुलिस आ गई गैब से, तुम अकेले आए थे। नहीं भाई, कोई बहादुरी की बात नहीं है झूठ बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पुलिस को लेके गया था, पुलिस को बोल दे के गया था कि भाई मेरे पे अगर हमला हुआ तो ये लोग करेंगे, अगर आप आ सकते तो आओ। बोले तो पेट्रोलिंग की गाड़ी फिर रही थी, पेट्रोलिंग की गाड़ी बिल्कुल जब का जब आई, जो बेचारा बहुत उछल रहा था, बहुत उछल रहा था, बोलो ना। तो एमआईएम को कहीं को बोलता, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, और मैं एक बात यकीन से बोल रहा हूँ कि ये लोग एमआईएम के नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रही, एमआईएम का शायद नाम खराब करने के लिए लोग बार बार अपनी तरफ से एमआईएम का नाम ले रहे थे। हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। लेकिन तू एमआईएम को कहीं को बोलता, तो एमआईएम का, तू कौन से इलाके का है, तेरे पास मौलाली में एमआईएम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलते। ये जाहिल लोग हैं, यानी वेटर, सामान उठाने वाला, मैकेनिक, ऐसे लोग अब जो है सो उन लोग यही बोलेंगे कि भाई उनको बेसिक समझ तो है नहीं कि भाई मैं किन चीजों पे सवाल कर रहा हूँ, वो सवालों पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं सवाल क्यों कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं। तो बहरहाल उनको समझाना बेवकूफ़ी है, और वो बुजदिलों को कुछ बोलना भी बेवकूफ़ी है। तो बहरहाल पुलिस वाला आया, अल्हम्दुलिल्लाह कमर में हाथ डाला, पूरा 100-150 का मजमा जमा हुआ था, उनके सामने खींच के ले गया, गाड़ी में पचकड़ मार के गाड़ी के अंदर बिठाया। बोले किसकी बेइज्जती हुई? जब आप लोग आज शेरा अपने आप को बोल रहे थे, एक जो है ना शेर के बच्चे को बुलाए अकेले को, आपके स्पॉट पे बोले, आपके एरिया में आया जहाँ पे सुबह शाम आप लोग जो है ना, जिसके चबूतरे गर्म कर बैठ करते हैं, जहाँ कुत्ते लोटे ऐसा लौटते रहते हैं, वहां पे आया अल्हम्दुलिल्लाह मैं। लेकिन उसके बावजूद एक उंगली, एक खराश ने लगाई मेरे को। वो अल्लाह आलम, वो अल्लाह की कौन सी ताकत मेरे साथ थी, अल्लाह की लोगों की, किन लोगों की दुआएं मेरे साथ थे। तो बहरहाल कुछ भी नहीं कर सके। पुलिस वाला गाड़ी में बिठा लिया, मेरे को बोला तुम भी चलते पुलिस स्टेशन। मैं बोला घर को जाना है, वो तो फिर भी बोला चलो पुलिस स्टेशन चलो, बोला ठीक है बोल के हम पुलिस स्टेशन को गए। पुलिस स्टेशन के पास जाने के बाद जब वहाँ हम पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद हमारे हारा में एक जुन्नू भाई बोल के है, माशाल्लाह बहुत, उन्होंने भी जो है ना
मतलब मानवीय शख्सियत है, उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे कि भाई जान दो, फाल ख़त्म करो, किस्से को जहाँ कमा करो। वो लोग भी कमाने के लिए आए, कौन लोग चढ़ा दिए कि कर दिए कि बाहर लोगों के बहकावे में आके वो लोग देखो तुम्हारे पे अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन अटैक नहीं करे, उल्टा उन्हें जलील हो गया। पुलिस वाले पछड़ा मार के बिठाए, क्या फ़ायदा, जान दो, ख़त्म करो बोले। तो मैं बोला ठीक है भाई। एक पीवट था उसमें से जिसका नाम वाजिद है, फुल पीले के था उन्हें। तो बहरहाल मैकेनिक है कहते हैं उन्हें, फुल पीले के था उन्हें। तो बहरहाल हम गए पुलिस स्टेशन में, थोड़ी देर बैठे, पुलिस वाला पूछा क्या करना चाह रहा है, इसको ऊपर भिजा दिया। मेरे से पूछा क्या करना चाह रहा। तो मैं भाई एक बात बोलते रहो यार, मैं अब जुन्नू भाई की बात रखने, और मैं खुद भी जो है ना एक पराए मुल्क में रहता हूँ, यहाँ पे पुलिस के चक्करों में फंसे तो ये इंडिया की वैसी पुलिस नहीं होती। कुछ भी बहरहाल अपने लीडरों को लेके आके बोल के बात करा के निकल के करे जैसा नहीं रहता। यहाँ पे अगर जो है केस करास वाला मैं, और पूरे मेरे पास एविडेंसेस है, फोन कॉल्स है, जिस तरह की मेरे से गुफ्तगू की गई है, मेरे को जो गाली गलौज की है, अगर मैं वो सब प्रोड्यूस करके इनको अटकाया तो बहुत लंबे जाते हैं लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने के नाते एक मैं इनको गलती माफ़ कर रहा हूँ। गलती माफ़ करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं उनकी गलती माफ़ करते हुए लोगों की यानी रेफरेंसेस की वजह से भी मैं फ़िलहाल तो वो सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर दिया कि भाई, क्योंकि एक सामान सौदा उठाने वाले, क्या नहीं, सामान उठाने वाला कितना कमाएगा बेचारा, महीने को 1000 से 1200 1500, बहरहाल जो भी कमाता कमाता होगा, अगर उन्हें एक महीना अगर जेल के अंदर रह गया तो घर वाले भूखे मर जाते फिर उसके। तो बहरहाल वो घर वालों के बारे में सोचते हुए मैं उसको जो है सो छोड़ दिया। और मैं पुलिस वाले को ये बोल दिया कि भाई जो भी है, बहरहाल अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो खामा वगैरह उन्हें कॉपी ले लिया, अपडेट कर लिया सिस्टम में। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी होता है तो मेरी जान की जिम्मेदारी, या तो फिर मेरे पे छोटा भी अटैक होता है, कोई भी उंगली लगाया, तो ये वाजिद, ये आपका क्या नाम है, बेग, और एक अमजद, ये 3 जिम्मेदार रहेंगे बोल के बहरहाल मैं निकला वहां से। तो वहां से निकल के हम चले गए बहरहाल। तो ये पूरा किस्सा था। तो इसके अंदर जो है ना, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग इस पोस्ट को AIMIM के गूंस हमला करे बोल के डाल रहे हैं, मैं यानी मैं देखो, मैं मुखालिफत करता हूँ तो कुछ और वजहों से करता हूँ कि भाई मेरे अपने कुछ डिमांड्स है, यानी लोगों के लिए, मेरे जाती मफाद के लिए नहीं है। यानी जिन 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 हलकों में अगर MIM के है लीडर्स, तो उनसे मेरे कुछ डिमांड्स है। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं किसी से कोई जाती बैर नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना, मेरे को भी खुद भी बुरा लगा कि भाई AIMIM के गूंस ने हमला किया बोल के जो डाले, वो आप ऑथेंटिकली नहीं बोल सकते। आप कोई जो है ना इंडिया के न्यूज चैनल्स की तरह नहीं है कि इंडिया के न्यूज चैनल्स के ऊपर जो है ना खाली एक इल्जाम लगा तो बेचारे को जो है एक खाली शक की बिना पे उसको वही कर देते, बहरहाल उसको खातिलिज बनाए थे, उसको गुनेगार बनाए थे। तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है उसको गुनेगार बनाने की, यानी AIMIM को टारगेट करने की। यहाँ पे MIM को टारगेट ना किया जाए। देखो, मुखालिफत अपनी जगह पे, दैट इज फॉर डिफरेंट रीजन। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो दूसरे रीजन, एजुकेशन को लेके, हॉस्पिटल को लेके, बहरहाल दूसरे हजारों चीजों को लेके मुखालिफत होंगी। लेकिन जहाँ गलत है, मेरे को नहीं दिख रहा कि भाई इन्हें MIM का है बोल के, लेकिन इन्हें पब्लिक के सामने जो चीखा मार मार के बोला, तू MIM का कई को नाम लेता, तू MIM का कई को लेता, तू कौन से हल्के में रहता, तेरे को क्या लेना देना है ये बोल के जो चीखा पुकारा करा ना, उस वजह से लोगों को ये लगने लगा कि भाई इन्हें MIM का है शायद। मैं और उन्हें बोल रहा भी, तो मतलब रिकॉर्डिंग्स में भी है, तो MIM का नाम कई को लेता, तो कई को बोलता, तो उन्हें अपने को शायद, मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को हाथ लगा के, मेरे पे हाथ उठा के उन्हें पॉपुलर होना चाह रहा था। ये नहीं कि भाई किसी को मारा है MIM के खिलाफ बोल रहा था बोल के, नहीं, ये कि भाई फहाद मखसूसी के ऊपर हाथ उठाया बोल के मैं भी शायद पॉपुलर होना चाह रहा था। लेकिन अल्लाह उसको जो है वो मौका अता नहीं करे, उसको उल्टा जलील कर दिए 150-200 लोगों के सामने जो है ना। जितने भी लोग मैं समझता हूँ कि हारा के अंदर उस वक्त मौजूद थे, पूरे लोग ये तमाशा देख रहे थे, कितनी बेइज्जती से उसकी कमर में हाथ डाल के उसको थप्पड़ मार के गाड़ी के अंदर बिठा के लेके गए। तो इसी तरह अल्लाह जो है ना हक पे चलने वालों को इसी तरह से जलील करता, और आपके सामने जो है ना ये बात खुली खुले तौर पे सामने आ गई। तो बहरहाल वंस अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ एंड साउंड हूँ। ये सऊदी अरब है, यहाँ पे कोई किसी का यूं बाल बाका नहीं कर सकता। और थैंक्स टू सऊदी रियाद, खुसूसन उलैया पुलिस, जिन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और मेरी बात को जो है सर समझते हुए, मेरी बात की नज़ाकत को समझते हुए, मौके की नज़ाकत को समझते हुए मेरे साथ, मेरे मतलब मौके पे चले। और ये जो है ना, ये जोकरों को पकड़े, बहरहाल बुजदिलों को पकड़े, या तो फिर ये जो भी है बहरहाल इनको पकड़े करे, इनको सही ठिकाने लगा दिए समझो। अब अगर इनको अक्ल अभी भी नहीं आती है कि भाई ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है,
ये एक गैर मुल्क में आप रह रहे हैं, आप यहाँ पे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस से, मेरे सवालात से प्रॉब्लम है तो उसके जवाब आप दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को समझाइए, बेशक मैं तैयार हूं। मैं जिस तरह से यहाँ पे आया, आप किसी भी हिंदुस्तान के हो या सऊदी अरब की दुनिया के किसी भी कोने पे अगर आप बुला रहे हैं, अगर मैं बिल्कुल आ सकता हूं तो मैं जरूर आऊंगा और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी बातों में दम है तो मैं समझने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं है, आप में वो सलाहियत नहीं है, तो मुंह मूछ के खामोश बैठा करो। गैर मुल्क में है, किसी के ऊपर इस तरह से हमला करना बहुत गलत। चाहे वो गैर मुल्क हो या अपना मुल्क हो, जमहूरी मुल्क में रहते हैं हम, ताल्लुकात हमारा जो हमारी जिनसियत जमहूरी है, यानी हमारी नेशनलिटी जमहूरी मुल्क से ताल्लुकात रखती है, तो उस मुल्क के अंदर हमें पूरा हक है अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात रखने का। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, चाहे वो AIMIM के हो, चाहे MBT के हो, चाहे TRS के हो, चाहे कांग्रेस के, BJP के, बहरहाल किसी भी पार्टी के अगर मैं लीडर से सवाल कर रहा हूँ, तो ये मेरा जमहूरी हक है, मेरा जो है ना, मेरा पूरा राइट है अंडर आर्टिकल 19। मेरे को जो है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मेरे को अपनी बात रखने का पूरा हक है। हाँ, अगर मैं किसी की जातियत पे जा रहा हूँ, चाहे वो असद साहब हो, अकबर साहब हो, शब्बीर साहब हो, या बोले तो KCR हो, बहरहाल कोई भी लीडर हो, किसी की जातियत पे जाके उनकी अम्मा बहन गिन रहा हो, तो बराबर जो है सो आपका हक बनता मेरे को जो है ना, मेरे पर लीगल कार्रवाई की जाए और मेरे को जो है सो अंदर करवाया जाए। बहरहाल जो लीगल हो सकता किया जाए, लेकिन मेरी जो पब्लिक के टैक्स के पैसे से जो इस्तेमाल, यानी टैक्स का पैसा हमसे जो वसूला जाता, उसके रिटर्न्स में हमको क्या सहूलियात दिए जा रही, उसके ऊपर आवाज उठाने का हिंदुस्तान के हर एक शहरी का हक बनता है। और मुझसे ये भी बोला जाता है अक्सर कि भाई फेसबुक के ऊपर लोग ये भी तनकीद करते हैं कि भाई आप राजा सिंह के पास जाने वाले थे, आप राजा सिंह के पास जाने वाले थे, आप क्या करें। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वो वॉइस क्लिप सुने हैं, बहुत ज्यादा मिलियंस में गए हैं उसकी व्यूज। और कल रात में भी जिस तरह की उन्होंने अपनी जबान इस्तेमाल कर रहे थे, वो अपने घर की तरबियत का जो है ना नुमाइश कर रहे थे लोगों के सामने, लेकिन बज्जन होके बहुत ज्यादा, यानी मैं आउट ऑफ कंट्रोल होके, यानी एक तकरीबन 8-10 साल के बाद बहरहाल मेरे मुंह से भी गाली निकली कल, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बहरहाल निकल गई कल गाली। तो बहरहाल मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई उन्होंने ये बोला कि भाई तू असद को कहीं को बोलता, अकबर को कहीं को बोलता, बल्कि बोले बहरहाल मैं उन लोगों को बोलने वाला कौन हूं भाई। मैं उनसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं मेरे बेसिक राइट्स के लिए। हाँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जो गलत बोल रहा उसको पकड़ सकते हैं, अगर आपकी जी में उतना दम है तो उसके बारे में बोल के बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फहाद मखसूसी है जो राजा सिंह से फोन करके बात करके बोला कि भाई तू क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि उन्हें मेरे असद साहब के बारे में, मेरे अकबर साहब के बारे में, मेरे सदर के बारे में वो लगा जब सवाल करे, बहरहाल उल्टे सीधे बातें बोले, घर वालों को भिजाओ बल्कि जब बोले, जब किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं हुआ कि भाई फोन करके उसको बोलेंगे या तो उसके पास जाके उससे सवाल करेंगे। हम नरम दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी नजर में कमजोरी है, तुम्हारी नजर की कमजोरी है कि तुम ये समझ रहे हैं कि हम नरम है। ये तुम्हारा धोखा है आंखों का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतना दम दिया है, ये क्या बोलूं मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह फौलाद की औलाद है, हम भी शेर के बच्चे हैं। तो मैं एक सेकंड नहीं घबराया, एक सेकंड में फिक्र नहीं करा, मेरे को जाम बुलाए, इनका मजमा वहीं कुत्तों के वसा लौटते रहता। मैं गया वो जगह पे, जाके बराबर गाड़ी में से उतर के बीच रोड के पर अकेला ठहर के बोला, कौन मेरे को हाथ लगाना चाह रहा, कौन मेरे को मारना चाह रहा, आओ बोल के बोला। लेकिन किसी बुजदिल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाई मेरे को उंगली भी लगा सके। और रही बात मुखालिफत की, मैं एक और बार बोल दे रहा हूँ, मैं आप तमाम, चाहे MIM के हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोगों के हो, आप लोग जब तक इसको जातियत पे लेने लगेंगे, हमारे हिंदुस्तान का या कम से कम हमारे हैदराबाद का कभी कोई भला होने वाला नहीं है। तो बराए करम मेहरबानी, अगर कोई भी सियासी सवाल करता है अपने नुमाइंदे से, अपने लीडर से, और जरूरी नहीं है कि भाई अब मेरे ऐसे भी वीडियोज है, मैं हैदराबाद में रहते हुए, यानी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हुए, मैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जैसे सवाल खड़े करता हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के लोग मेरे को बोलना, अरे भाई तू हैदराबाद का रहता, तू हम पे क्यों सवाल उठा रहा। मैं मोदी से सवाल करता हूँ तो मोदी के लोग बोलना। तो बहरहाल मैं एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के किसी भी नुमाइंदे के ऊपर सवाल करने का, अपने टैक्स के पैसे से क्या इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल करने का पूरा हक बनता। तो ये बेवकूफाना ये सवाल मुझसे मत किया करो, और बेवकूफ बातों के ऊपर मुझसे झगड़ा मत करो। झगड़ा करें तो तुम अपने आप जलील हो रहे हैं, जिस तरह से कल तुम जलील हुए, अल्लाह तुमको जलील करा इतने सारे 150-200 लोगों के सामने, समझे। आइंदाबाद ख्याल रखो, मैं एक मुसलमान मोमिन हूं, इसलिए तुमको माफ करा। मैं अभी भी मेरे दिल में एक पैसे का मैल नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम नादान है, तुमको कोई कभी समझाया नहीं, तुमको तुम्हारे पास तालीम की कमी है, तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुम्हारे जहनों में जो है ना वो जज्बात भर दिए गए। तुमको अगर कोई बोलता कि भाई, अगर तुमको कोई बताता एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, बताता तुमको गरीब लोगों को किस तरह से फायदे पहुंचाए, यानी सिर्फ इलेक्शनों से पहले कुछ 100, 200, 400 दे दिए, वो नहीं, वो 5 साल तक चलेंगे। वो 5 साल तक चलते क्या, बोलो आप मेरे को। कोई पर्सनल एसेट्स बना के, पर्सनल एसेट में जो है ना थोड़े गरीब लोगों को थोड़े कम पैसों में दे दे रहा, तो क्या वो हो गया?
नहीं, ये फायदे नहीं होते। गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे फायदे उठाए जा सकते हैं। वक्फ की जमीनों से आज तुम लोगों को क्या मालूम, वक्फ की जमीनों का अगर सही इस्तेमाल किया गया तो आज हैदराबाद में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हैदराबाद में मुसलमान जो है ना, गरीब मुसलमान आपको ढूंढे तो नहीं मिलता। अगर वक्फ की जमीना जितने हैदराबाद में जमीना है, आज हैदराबाद के अंदर यानी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा बताए जाने वाले लीडर अगर हमारे वक्फ के जमीनों का सही इस्तेमाल करेंगे तो हैदराबाद में चिराग लेके ढूंढ लो, अगर आपको गरीब मिला तो बोलिए। और आप जो है मेरे पे हमला करते आप, और वो भी आप इतनी बेवकूफी की हरकत करें, आप सऊदी अरब रियाद मुल्क में आप मेरे पे हमला करने को जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये इंडिया भी होता तो मैं बराबर पीछे नहीं हटता, लेकिन इतनी बेवकूफी यारो, इतनी समझ नहीं है तुम में। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है ये, समझे तो, मतलब हम हिंदुस्तानियों के बाप का मुल्क नहीं होता ये यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशंस है। यहाँ पे हम जो है ना, हमको हर चीज फॉलो करके चलना पड़ता। विद इन मिनट्स, सेकंडों में पुलिस आई, कमर में हाथ डाली, पछाड़ मारी, गाड़ी में बिठाई, लेके चले गई। इंडिया में नहीं होता था होगा, लेकिन यहाँ पे हुआ ना। मालूम नहीं है तुमको, वाकिफ नहीं है यहाँ के कानून से। अगर मैं नहीं छुड़ाता, खुदा ना खास्ता, अगर मैं अपना बयान वो नहीं करता, अगर तुमको अपना मुसलमान भाई समझते हुए अगर नहीं छुड़ाता, तो सोचो, तुम खुद सोचो कितने दिनों के लिए तुम अंदर होते, तुम्हारे साथ क्या हुआ होता। तो बहरहाल बहुत सारे लोग मेरे पे उल्टे सीधे सवाल भी उठा रहे हैं। उनकी जगह पे सही है, जिस तरह से मेरे को हक है। अगर मेरे को कोई चीज, कोई इंसान गलत लग रहा तो किसी के ऊपर अगर मैं सवाल कर रहा हूँ तो उनका भी पूरा पूरा हक है। अगर कोई गाली दे रहा, मैं गाली देने वालों के लिए एक ही बात बोलूंगा, अगर कोई गाली दे रहा तो उन्हें अपने माँ बाप की परवरिश को जो है ना लोगों के सामने उसका मुजाहरा कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप मेरे को कभी मैं वालिद साहब से मेरे जो है ना, मेरी जिंदगी के आज 30 साल का हो गया, मैं 30 साल में एक बार मैं गाली नहीं सुना मेरे वालिद साहब के मुंह से, एक बार गाली नहीं सुना। मेरे घर में मैं कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी तालीम मेरे को मिली है, इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं कि चाहे कि जितना भी गुस्से में आ जाऊं, मैं अपशब्द का इस्तेमाल ना करूं। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आप लोगों की समझ में ये बात आती है तो इस वीडियो को जितने लोग, जितने यानी अपने आप को MIM के बोल के लोग MIM का नाम बदनाम करें ना, उन तक पहुंचाइए। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि सदर साहब हो या अकबर साहब हो, इन लोगों ने कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया है और ना देंगे आगे। लेकिन मैं असद साहब से साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट करता हूं, असद साहब, अगर आपको मुसलमानों को जोड़े रखना है, इन मुरीदों की वजह से, इन भक्तों की वजह से कई मुसलमान आपसे टूट रहे हैं। इन नीचे नीचे क्या मतलब, अक्सर होता है भाई, इवन छोटे मोटे कंपनीज के अंदर होता है। ये तो बहुत बड़ी तंजीम है, MIM हैदराबाद के अंदर माशाल्लाह राज करने वाली तंजीम है। तो एक कंपनीज में क्या होता, जब GM रहता तो जो छोटे GM के नीचे कंट्री मैनेजर रहता, कंट्री मैनेजर के अंदर नेशनल मैनेजर रहता, नेशनल मैनेजर के अंदर एरिया मैनेजर रहता, एरिया मैनेजर के अंदर फिर ब्रांच मैनेजर रहता। तो सबसे जो नीचे वर्कर काम क्या कर रहा है वो बड़े GM को नहीं मालूम होता। तो बीच वाले जो है ना, बीच वाले या तो फायदा उठा लेते या तो नुकसान पहुंचाए थे। तो बहरहाल उन्हें क्या करना नहीं मालूम था। तो बहरहाल उसी तरह से ये बेवकूफ वर्कर जो है ना, आपका और आपकी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। आने वाले जलसों में खुसूसन मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि इन जो है ना, ये 2 कौड़ी के किराए के टटुओं के ऊपर जो है ना, आप अपनी आवाज कुछ निकालिए, कुछ बोलिए कि भाई इस तरह के तुम्हारी हरकतों की वजह से आज मंजलिस के आपसी लोगों में बैर आ रहा। और रही बात उन लोगों की जो मेरे सपोर्ट में, यानी जितने भी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को दिल से बहुत खुशी हुई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए। मैं अलग अलग पेजेस की मेरे लिंक्स में मेरे को टैग किया जा रहा था और मैं जहां जहां कमेंट्स पढ़ रहा था, अच्छे भी थे बुरे भी थे। और अच्छे कमेंट्स देने वालों के लिए बहुत बहुत दिल से यानी मोहब्बत, दिल से यानी उनके लिए दुआ निकली। और उनको एक बात बता दूं कि भाई यहाँ पे आप कमेंट करने के साथ साथ आने वाले इलेक्शंस में इंशाल्लाह हम अपना वोट देके इस तरह के 2 करोड़ के किराए के टटुओं को हम जवाब देंगे। हम अपना वोट का इस्तेमाल करके ये किराए के टटुओं को जवाब देंगे कि आइंदा बार इनकी हेकड़ी किस तरह से निकाली जाती है। ये 2018 में 7 दिसंबर को जब इलेक्शंस होंगे, जब हम अपना वोट देके इनकी हेकड़ी निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।